हाय, मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके जीवन पर आई एक छोटी सी फिल्म चलो जीते हैं की उसका रिव्यू करेंगे आज हम। नॉर्मली देखा जाए तो बड़ी प्रेरणादायी फिल्म है और आपको लगेगा कि जैसे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी होती हैं कहानियाँ, उस तरह की कहानी बनाई गई। राष्ट्रपति भवन में फिल्म दिखाई गई, देखने आए बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार आए, मुकेश अंबानी खुद आए, अमित शाह बॉम्बे में पहुंचे स्क्रीनिंग में, 2 जगह स्क्रीनिंग हुई, राष्ट्रपति भवन में भी हुई। तो ऐसे में वो 31-32 मिनट की फिल्म थी। मंगेश करके एक डायरेक्टर हैं और मराठी एक फिल्म बना चुके हैं और एक इंडियन सर्कस के हिंदी फिल्म बनाई थी, जिसको 4 नेशनल अवार्ड मिले थे। उन्होंने वो फिल्म बनाई है और फिल्म में मैं एक लाइन में कहूँगा कि अगर आप ऐसे छोड़ दें फिल्म को कि जैसे गांधी जी के जीवन से जुड़ी कोई लघु फिल्म हो उस तरह की हो, लेकिन इस फिल्म के जरिए मैं कह रहा हूँ दलित राजनीति पे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, अगर आप फिल्म को देखेंगे तब जानेंगे कि वो कैसे है। नरेंद्र मोदी की मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ उसकी। नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी कहानी है। नरेंद्र मोदी शायद 10 साल के थे और दिखाया गया इस फिल्म में, और इस फिल्म में दिखाया गया उनको नरू कहा जाता है और उसमें उनका एक साथी होता है हरीश, जो स्कूल में नहीं आता, एब्सेंट रहता है। तो टीचर कहते हैं नरेंद्र आप बात करो उसकी माँ से, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो जो माँ होती है लड़के की, वो फैमिली दलित परिवार है। नरेंद्र मोदी के जो पिताजी थे उनकी शॉप थी वड़नगर रेलवे स्टेशन पे, वहीं पे वो जो दलित महिला थी हरीश की माँ अपनी बेटी और बेटे हरीश के साथ स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर ही ज़्यादातर रहती है और जो स्टेशन के जो टॉयलेट्स होते हैं उनको साफ करने का काम करती है। हरीश की नरेंद्र से दोस्ती होती है, दोनों एक ही क्लास में होते हैं। वो पूछता है उसकी माँ से, जो बच्चा नरेंद्र है, कि बेटे को क्यों नहीं भेज रहे हैं, कि इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। वो टीचर को भी कहते हैं और टीचर भी मना करते हैं कि यूनिफॉर्म ज़रूरी है। उससे एक मैसेज जाता है, उससे एक अनुशासन आता है। मैं बता दूं जैसे संघ में गणवेश कहा जाता है यूनिफॉर्म को, तो नरेंद्र इसमें भी गणवेश बोल रहे हैं। कई छोटे छोटे प्रतीकों से नरेंद्र मोदी की जो लाइफ है उसको बताया गया है। कैसे उसमें दिखाया गया फिल्म में कि उनकी माँ चूल्हा फूंक रही हैं और चूल्हे में खाना बना रही हैं चूल्हे पे, और लकड़ियाँ बार बार बात करती हैं कि गीली मत लाना, गीली से ज़्यादा धुआं होता है, सूखी लाना। वो मैसेज देना चाहते हैं। जो उज्ज्वला योजना अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कई बार कहा भी है कि मेरी माँ को मैंने देखा था कि वो कैसे चूल्हा फूंकती थी और उनकी आंखों में धुआं जाता था। तो उसको लेकर उन्होंने अपनी उज्ज्वला योजना से जोड़ा था। दूसरा, एक बार उन्होंने बोला था कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी दूसरों के घरों में जाके। इस 31-32 मिनट की स्टोरी में उतनी जगह नहीं थी, लेकिन इस सीन के लिए उन्होंने स्पेशली जगह रखी, कैसे वो दूसरे के घर में बर्तन मांज रही हैं। फिर मैं आपको मैं दलित राजनीति वाली बात की, तो एक दलित महिला ये होती है जिसका बेटा हरीश यूनिफॉर्म की वजह से पढ़ने नहीं जा पाता। तब जो बालक नरेंद्र है वो लगातार ये कोशिश करता है कि कैसे उसको यूनिफॉर्म मिले। तो इसके लिए उनके दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करता है कि एक नाटक खेला जाए, उसके जरिए पैसे रखे जाए। क्योंकि आपने एक नरेंद्र मोदी का एक फ़ोटो देखा होगा जिसमें वो एक रंगमंच पे कोई भूमिका निभा रहे हैं, कोई स्कूल का या उनके टाउन का कोई प्ले था जिसमें वो रोल कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे एक प्ले करते हैं, उनके जीवन की असली कहानी ये बताई गई है। तो जो हटकेश्वर मंदिर, अगर आप कभी वड़नगर जाएंगे, मैं गया हूँ, वहाँ पर एक 700-800 साल पुराना भव्य बना हुआ मंदिर है हटकेश्वर मंदिर, और जो शूटिंग देख के लगता है कि ये उसी इलाके की शूटिंग की गई है। हटकेश्वर मंदिर पे ही वो नाटक प्ले किया जाना था। और अगर आप फिल्म को देखेंगे, इसको चलो जीते हैं, तो इसमें जो उनका जो वड़नगर है वो बेसिकली पूरे किले जैसी दीवारें हैं, पुराने पत्थर की बनी हुई, उनके अंदर बसा हुआ है। वहीं अंदर पौंड है, तो पुराना शहर है क्योंकि, और वो सब वैसे ही दिखाया गया। जाहिर शूट वैसे ही हुआ है, उसी स्कूल को, बिल्कुल वही स्कूल है। ये दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूल में शूटिंग की गई है वो उसी स्कूल में नरेंद्र मोदी पढ़ते थे। मैंने खुद देखा है वो स्कूल। और उस स्कूल में जब ये बात करते हैं नरेंद्र मोदी की मुझे प्ले करना है, तो हटकेश्वर मंदिर के पास वो प्ले करते हैं। उस प्ले में दिखाया जाता है, एक प्ले में भी आप यहाँ गौर करिएगा, जो प्ले खेला जा रहा है उस प्ले उसका नाम है पीला फूल, उस प्ले का नाम है, और जो गुजराती में पीलो फूल उसके कहा गया। और वो वहीं मंदिर के प्रांगण में होता है प्ले, और उसको सब लोग देखने आते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं। और जो किरदार है, मेन किरदार एक महिला है जो दलित महिला है, उसके 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, एक लड़का है, जैसे हरीश की माँ का था। वो जो बच्ची है वो दिखाया गया कि बहुत बीमार हो जाती है। उसकी माँ कहती है बेटा हरीश दवाई ले आ। वो हरीश कहता है कि यहाँ मैंने हरीश इसलिए कहा कि वो उसमें प्ले में कोई और नाम है, लेकिन वो हरीश जैसे ही किरदार है। वो अपने बेटे से कहती है, जो इस बेटे का रोल नरेंद्र मोदी ने खुद किया, कि दवाई लेके आओ, कि दवाई के लिए पैसे नहीं है, दवाई ख़त्म हो गई है। तो कोई एक ग्रामीण दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुम मंदिर में से अगर पीला फूल लाकर इसके माथे पे लगा दोगी तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। उसे बहुत तेज बुखार होता है। नरेंद्र मोदी
जिस बच्चे का रोल कर रहे थे वो दलित लड़का, वो जाता है मंदिर भागकर, फिर मंदिर का दूसरा सीन दिखाया जाता है, वही हटकेश्वर मंदिर, वहाँ कुछ पुजारी खड़े हैं, वो अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि दलित लड़का है, उसको बाहर रोका जाता है, उससे वो कहता है मेरी बहन मर रही है, मेरे लिए पीला फूल दे दीजिए। वो पुजारी कहता है नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, तू मंदिर में एंट्री नहीं कर सकता, और दलित होने की वजह से एंट्री नहीं मिलती, तो वो पुजारी को छू लेता है, अंदर जाने के लिए पकड़ लेता है। तो पुजारी अपने गुर्गों को इशारा करके नरेंद्र मोदी को, जो बच्चा नरेंद्र मोदी रोल प्ले कर रहा है, उसको पीट देता है। बुरी तरह से पिटने के बाद वो वापस घर पे आता है बिना पीला फूल लिए, और वहाँ देखता है कि उसकी बहन मर चुकी है। यहाँ वो नाटक खत्म हो जाता है। इस नाटक के जरिए, इस प्ले के जरिए, इस फिल्म के जरिए ये मैसेज दिया गया कैसे नरेंद्र मोदी ने एक दलित बच्चे के लिए उसकी यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए प्ले किया, उसमें भी एक दलित माँ के बच्चे का रोल किया, कैसे दलितों के प्रति उनके मन में बचपन से ही सहानुभूति थी, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो दलित मुस्लिम एकता को बनाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और यहाँ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। जब भी अगर आप पीछे जाएं तो डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े 5 जो स्थान हैं, जैसे बॉम्बे में है चैत्य भूमि, उसकी ज़मीन खरीदी, हिंदू मिल की भूमि खरीदी, और जहां अम्बेडकर लंदन में पढ़े थे वो घर उन्होंने खरीदा। ऐसे 5 जो स्थान हैं, इंदौर में, महू में, ऐसे 5 स्थानों को उन्होंने पैसा दिया या खरीदा। और उन्हें मालूम है दलित राजनीति का कितना असर होता है भारत में, और लगातार ये वो कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण पे बयान कोई आया आरएसएस की तरफ से तो खुद नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे कि कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक मैं हूँ मेरे रहते कभी ख़त्म नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने कहा। क्योंकि अगला चुनाव आ रहा है, तो ये जो फिल्म है वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है दलित राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी का। हालांकि इसकी चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि बहुत लोगों ने भी फिल्म देखी नहीं। अगर आप देखना चाहें, ये फिल्म स्टार के सारे चैनल्स पे आई थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार ऐप पे ये उपलब्ध है, फ्री में अवेलेबल है। आप हॉटस्टार ऐप आप अगर डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में तो उसको आराम से बिना पैसा खर्च किए देख सकते हैं। 31-32 मिनट की फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वो पॉन्ड जो दिखाया गया है वो आज भव्य पॉन्ड बन गया है, बहुत अच्छा बना दिया गया है, लेकिन बाकी स्कूल और मंदिर भी काफ़ी हद तक अब सुधर गए हैं और चीज़ें उनकी बाउंड्री करा दी गई है और चीज़ें अच्छी हो गई हैं। क्योंकि वो स्टेशन भी, जो स्टेशन दिखाया गया है वो स्टेशन भी, वो चाय की दुकान भी, और चाय की दुकान तो बंद हो गई है, वहाँ पर नहीं है, जो पहले कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन वो स्टेशन अब थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के वहाँ से आने के बाद, दिल्ली आने के बाद। तो इस तरह से आप उस फिल्म को देखिए और जानिए और उसमें छुपे हुए मैसेज को समझिए। और ये थी नरेंद्र मोदी की जीवन में बनी फिल्म चलो जीते हैं किया एक छोटा सा रिव्यू और एक तरह से पॉलिटिकल रिव्यू। अब ऐसी इस तरह की और तमाम दिलचस्प जानकारियाँ, कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।